A very good morning to all of you. This is our physical education period. Dear student, welcome to you all class 7th in your physical education period. Dear student, today is our WhatsApp videos going on, and we are reading chapter number 6, environmental pollution and health, chapter number 6. Okay, today's our topic is air pollution. Our topic is air pollution. Air pollution means the presence or introduction of harmful substance in the air. Air pollution का मतलब होता है इंट्रोडक्शन या प्रेजेंस हार्मफुल सब्सटेंस जो कि हमारे एयर में होते हैं. देयर वेरियस सोर्स ऑफ एयर. यहाँ बहुत सारे एयर pollution के सोर्सेस हैं. स्मोक कमिंग आउट ऑफ व्हीकल्स, जो धुआं जो कि व्हीकल से आता है, एंड फैक्ट्री चिमनी से कॉज बाय द बर्निंग ऑफ कोल एंड वुड, और जो हमारा कोयला या जो लकड़ी जलती है वो, एंड और एग्रीकल्चर वेस्ट प्रोडक्ट, और जो एग्रीकल्चर के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, एंड द वेस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइट्स आर सम ऑफ देम. और जो वेस्ट होता है कंस्ट्रक्शन साइट का, जहाँ जैसे कि बिल्डिंग वगैरह जहाँ बनती है उसके वो कंस्ट्रक्शन साइट का जो वेस्ट होता है वो सारे एयर पॉल्यूशन के कारण हैं. सब्सटेंस सच एज सब्सटेंस जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, लीड, मरकरी, पार्टिकुलेट मैटर, कुछ छोटे छोटे जो आपके कण होते हैं वो, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो है सम ऑफ द मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स. जो ये कुछ बड़े एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जो एयर पॉल्यूशन के कारण हैं. ये सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज जैसे कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों का काटना, ऑल्सो इंक्रीज एयर पॉल्यूशंस एज ट्रीज प्यूरिफाई द एयर वी ब्रीथ. जैसे ये पेड़ों का काटना भी एयर पॉल्यूशन का कारण है, क्योंकि जो ट्रीज़ हैं वो हमारी एयर को प्यूरिफाई करते हैं जिससे कि हम सांस लेते हैं. ओके, ऑल दीज आर आउटडोर सोर्सेज. ये सारे आउटडोर सोर्सेज है दैट कॉज एयर पॉल्यूशन, जो कि एयर पॉल्यूशन के कारण है. अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा भी देयर आर सर्टेन इंडोर पॉल्यूटेंट्स एज वेल. कुछ हमारे इंडोर पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं, कारण होते हैं, जैसे कि विच वी यूज़ इन अवर, जिसको कि हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. सम ऑफ दिस मटेरियल आर फर्नीचर पॉलिशेस. इसमें जैसे कुछ हैं जैसे कि फर्नीचर की जो पॉलिश होती है दैट इज़ द कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन. डिसइंफेक्टेंट्स जो कि आपके होते हैं, एंटीसेप्टिक्स होते हैं जो कि कीड़ों को मारने के लिए होते हैं. एयर फ्रेशनर जो कि आप अपने रूम में स्प्रे करते हैं, एयर फ्रेशनर. एंड ओवन क्लीनर या दीज आर द इंडोर एयर पॉल्यूटेंट्स. इन द मेट्रो सिटीज सच एज द डेंसली पॉल्यूटेड दिल्ली. इन द मेट्रो सिटी में जैसे कि दिल्ली बहुत डेंसली पॉल्यूटेड है, बहुत घनी, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है. वी शुड बी केयरफुल, हमें केयरफुल रहना चाहिए. वी शुड बी वेयरिंग मास्क इफ़ वी आर ट्रैवलिंग एंड डू नॉट हैवी एक्सरसाइज इन द ओपन टू प्रिवेंट एनी डैमेज टू आवर लंग्स. वी शुड, हमें केयरफुल रहना चाहिए और हमें हमेशा मास्क पहनना चाहिए इफ़ वी, अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं. एंड डू नॉट हैवी एक्सरसाइज, और हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए इन द ओपन, खुले में, टू प्रिवेंट एनी डैमेज, और अपने लंग्स को किसी डैमेज से बचाना चाहिए. दी रीज़न बींग्स एयर पॉल्यूशन, ये रीज़न है, ये एयर पॉल्यूशन को किस शुरू के कारण है. दिस इज कॉज्ड बाय बर्निंग स्टेबल, जो कि स्टेबल के बर्न होने से, व्हीकल स्मोक, गाड़ियों के धुएं से, फॉग विथ हैवी पार्टिकल्स, फॉग के विथ हैवी, कुछ हैवी पार्टिकल जैसे कि सब्सटेंस पार्टिकुलेट मैटर इन द एयर. दिस इफेक्ट द यंग चिल्ड्रन एंड एज पीपल, जो ये यंग चिल्ड्रन जो कि छोटे हैं, बहुत एकदम यंग एज के, उन पे, और जो बूढ़े लोग हैं, एजड पीपल हैं, उन पे ये ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं. एयर पॉल्यूशन ऑल्सो इफेक्ट पीपल इन द स्पोर्ट्स इन अ मेजर वे.
एयर पॉल्यूशन जो स्पोर्ट्स पर्सन है उन पे एक मेजर वे में बहुत इफेक्टेड होता है। व्हेन एथलीट्स परफॉर्म हैवी एक्सरसाइज, जब कोई एथलीट हैवी एक्सरसाइज करता है, द पॉल्यूटेंट ऑल्सो रीच देयर, जो प्रदूषण है उनके लंग्स में पहुंच जाता है, अलॉन्ग विद द एयर, एयर के साथ दे ब्रीथ इन, जब वो सांस लेते हैं। दिस इफेक्ट द ब्रीथिंग प्रोसेस एंड द वस्कुलर एंडोरेंस, जो ये जो है इफेक्ट है उनका ब्रीदिंग प्रोसेस और उनकी जो वस्कुलर एंडोरेंस को इफेक्ट करता है। रिवर्स में एयर पॉल्यूशन kills an estimate of 7 million people worldwide every year। एयर पॉल्यूशन के कारण हर साल पूरे संसार में 7 मिलियन पीपल किल होते हैं, एक्सपायर करते हैं, उनकी डेथ होती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वाटर पॉल्यूशन। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन द, वाटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए अर्थ पर, पृथ्वी पर। अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, लगभग जो अर्थ का 71% है वो वाटर से कवर है। अनफॉर्चुनेटली फ्रेश और सेफ ड्रिंकिंग वाटर कंप्राइज ओनली 3% ऑफ द टोटल वाटर अवेलेबल ऑन द, लेकिन फिर जो फ्रेश वाटर और सेफ ड्रिंकिंग वाटर है वो ओनली 3% है। जो टोटल हमारे अर्थ में वाटर अवेलेबल है उसमें केवल 3% वाटर ही हमारा फ्रेश वाटर या ड्रिंकिंग वाटर है, जो कि पीने के लायक पानी है। Hence there is a storage shortage of safe drinking water। इस प्रकार हमारे लिए जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है उसका शॉर्टेज है। बट इवन दिस वाटर इज अंडर ट्रीट ओइंग टू पॉल्यूशन। और जो हमारा ये भी वाटर है लेकिन ये वाटर भी हमारा जो पॉल्यूटेड होने के खतरे में है। सम ऑफ द कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, कुछ वाटर पॉल्यूशन के कारण ये हैं, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर्स, पेपर मिल्स, शुगर मिल्स एंड सो ऑन रिलीज देयर poisonous waste water with products such as zinc, mercury and lead into water bodies। फैक्ट्रीज में जो वाटर रिलीज़ करती है जिसमें कि पॉइजन होता है, और जिंक है, मरकरी, जो वाटर वो पानी जो रिलीज करती है वाटर बॉडीज़ में, वो हमारे वो वाटर पॉल्यूशन का कारण है। फैकल्टी ड्रेनेज सिस्टम, जो ड्रेनेज सिस्टम है, अंडर ट्रीटेड सीवेज है, दैट अलाउज डर्टी वाटर टू गेट मिक्स ड्रिंकेबल वाटर। ये जो सीवेज का पानी ड्रेनेज का पानी वो हमारे जो पानी में ड्रिंकिंग वाटर में मिक्स हो जाता है, जिससे वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है। पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, जो हमारी पॉपुलेशन एक्सप्लोशन है, मतलब कि जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जो पॉपुलेशन ब्लास्ट के विच इंक्रीज प्रोबेबिलिटी टू वाटर गेटिंग पॉल्यूटेड, जो ये बहुत से ये प्रोबेबिलिटी मतलब कि ये प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करती कि हमारा जो वाटर गेटिंग पॉल्यूटेड, जो वाटर हमारा पॉल्यूटेड हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। पेस्टिसाइड्स हैं केमिकल फर्टिलाइजर दैट रीच वाटर बॉडीज एज वेल। पेस्टिसाइड्स मतलब कि आपका जो पेस्टिसाइड में जो आपके कीटनाशक हैं वो केमिकल के जो फर्टिलाइजर्स हैं वो वाटर में पहुँच के वाटर पानी को ख़राब करते हैं। ऑल अबव फैक्टर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पॉल्यूटेड वाटर एंड मेकिंग इट अनयूजुअल फॉर ड्रिंकिंग। ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं कि जो हमारा वाटर है वो पॉल्यूटेड हो जाता है, और ये इसको अनयूजुअल फॉर ड्रिंकिंग मतलब कि ये इसको ऐसा बना देते हैं कि जो पीने के लायक नहीं रह जाता है। पीने के लिए, कुकिंग और वॉशिंग क्लोथ, पीने के लिए, कपड़ा धोने के लिए या खाना बनाने के लिए। वाटर पॉल्यूशन ऑल्सो इफेक्ट्स फ्लोरा एंड फौना एसोसिएट विथ वाटर बॉडीज़। वाटर पॉल्यूशन जो है वो इफेक्ट करता है फ्लोरा एंड फ्योना, माने फ्लोरा और फ्योना वनस्पति और जीव जंतुओं को वाटर बॉडीज़ की। नेक्स्ट इज आवर सॉइल पॉल्यूशन। as the name you can understand the soil pollution related with the plants, okay, मिट्टी से। हाँ,
सॉइल पॉल्यूशन वन ऑफ द ग्रेट कॉज ऑफ वरी। सॉइल पॉल्यूशन ये भी एक चिंता करने का बहुत बड़ा कारण है। प्लांट्स ग्रो ऑन सॉइल, प्लांट जो कि सॉइल में मिट्टी में बढ़ते हैं। फ्रूट्स, फल, वेजिटेबल्स, फ्रूट, ग्रेन्स, अनाज एंड अदर थिंग्स विच आर ईटन बोथ बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, जो कि दोनों लोगों द्वारा खाई जाती है, यूज़ की जाती है, और एनिमल्स के द्वारा और जिनको ह्यूमन बींग्स भी यूज़ करते हैं। और ऑल्सो ग्रो इन सॉइल, जो सॉइल में मिट्टी में ग्रो करती है। सॉइल पॉल्यूशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कंटेमिनेटिंग soil by the frequent uses of fertilizers, insecticides and weedicides, either to increase the yield of soil or to make the soil free of pests. It is soil pollution is the process of soil pollution, जो pollution है process है कंटेमिनेटिंग सॉइल, मतलब कि जो हमारी आपकी कंटेमिनेटिंग में जो प्रदूषण, जो खराब सॉइल है, जो कि आपकी प्रदूषित हो जाती है बाय द फ्रिक्वेंट यूजेस ऑफ, जो कि खराब हो जाती है किसके कारण? बाय द फ्रिक्वेंट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, जो कि हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, कीटनाशक का यूज़ करते हैं, या वेडिसाइड्स, मतलब कि जो हमारी जो कि हम पत्तियों में दवा डालते हैं, उसको क्या कहते हैं? वेडिसाइड्स का। आइडर टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ सॉइल, जो कि मिट्टी की जो कि हमारे मिट्टी की जो उपज है, यील्ड ऑफ सॉइल मतलब जो कि हमारी इंक्रीज़ कर देता है, अनाज को बढ़ाने की जो कैपेसिटी है उसको जल्दी उसको इंक्रीज़ कर देता है। और टू मेक द सॉइल फ्री ऑफ पेस्ट, और ये कर देता है टू मेक, और या सॉइल को कीटों से फ्री कर देता है। अनफॉर्चुनेटली इट इज़ द सॉइल दैट हैज़ टू बियर द इल इफेक्ट ऑफ द केमिकल बीइंग यूज्ड। लेकिन ये जो है, ये जो कि आप इंसेक्टिसाइड और वेस्टिसाइड हम यूज़ करते हैं, ये हमारी यील्ड ऑफ सॉइल को इंक्रीज़ तो करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट इज़ द सॉइल दैट हैज़ टू बियर द इल, ये सॉइल में एक इल इफ़ेक्ट डालता है। इसको सॉइल को, आपका मिट्टी को इसका एक दुष्परिणाम झेलना पड़ता है ऑफ द केमिकल बीइंग्स यूज, जो कि हम केमिकल का इतना यूज़ करते हैं, ये हमारी सॉइल को, हमारी जो उपज है, हमारे जो ये ग्रेन्स उनकी वो बढ़ा तो देता है उनकी उपज को, लेकिन इसका बहुत बैड इफ़ेक्ट हमारे सॉइल पर पड़ता है। इट रिजल्ट इन डिस्ट्रॉयड फर्टिलिटी, ये जिसका जो रिजल्ट है फर्टिलिटी को डिस्ट्रॉयड करता है। एंड ऑल्सो लीड टू द डिक्रीज ऑफ यूजफुल ऑर्गेनिज्म, और जो यूजफुल ऑर्गेनिज्म है उनको ये डिक्रीज़ करता है। सॉइल पॉल्यूशन लीड्स टू टर्न टू फूड क्रॉप पॉल्यूशन, सॉइल पर लीड्स इन करता है फूड क्रॉप पॉल्यूशन को, जो फूड क्रॉप पॉल्यूशन को एज द फूड क्रॉप टर्न टॉक्सिस, और जो फूड क्रॉप है वो हमारे उनके को टॉक्सिस, मतलब कि जो हमारे उनको जहरीला बना देता है। बिकॉज ऑफ द टॉक्सिसिटी इन द पेस्टिसाइड्स एंड वेस्टिसाइड, जो कि क्योंकि ये जो टॉक्सिसिटी, जहरीलापन जो आ जाता है किसमें? पेस्टिसाइड्स और वेडिसाइड्स में। तो स्टूडेंट आज हम लोगों ने 3 टॉपिक कंप्लीट किए, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन, यू कैन सी एयर पॉल्यूशन, water pollution and soil pollution. Now you have to read it yourself. Tomorrow we will do the noise pollution, thermal pollution. चलिए नॉइज पॉल्यूशन इज़ अ वेरी शॉर्ट टॉपिक, तो नॉइज पॉल्यूशन कर लेते हैं। नॉइज पॉल्यूशन इज़ द अनवांटेड नॉइज बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल दैट रिजल्ट इन अनइजीनेस एंड इवन हेयरिंग लॉस इन द सब केस। नॉइज़ पॉल्यूशन यह है जो आपका अनवांटेड नॉइज़ है, जो कि आप जिसको सुनना नहीं चाहते, बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल, आपके एक जो आपका एक सुनने का एक निश्चित लेवल है, उससे ज़्यादा जो लेवल हो जाता है वो होता है नॉइज़ पर। दैट रिजल्ट इज
अनइजीनेस, जिसका जो रिजल्ट है वो अनइजीनेस होता है, जिससे आपको बेचैनी होती है। एंड इवन हीयरिंग, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हीयरिंग लॉस, माने कि आप में डिफरेंस आज सुनने की क्षमता खो देते हैं। इन सर बहुत से केसेस में ऐसा होता है। नॉइज पोल्यूशन में भी कॉज, नॉइज पोल्यूशन का कारण क्या है? वेहिकुलर हॉर्न साउंड्स एंड रोड ट्रैफिक, जो बहुत व्हीकल्स के हॉर्न हैं, साउंड्स है और रोड के ट्रैफिक है नॉइज पोल्यूशन का। मशीन साउंड इन फैक्ट्री, मशीन के साउंड जो है फैक्ट्री में जो मशीन उसके कम। लाउड म्यूज़िक फ्रॉम स्टूडियोज़, लाउड स्पीकर, टीवी, जो लाउड म्यूज़िक है कहाँ से? स्टूडियो से, लाउड स्पीकर से या टीवी से। साउंड मेड बाय डिफरेंट मशीन्स एट द कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड सो ऑन, और बहुत से, और आपने कभी कभी देखा होगा कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पे बहुत सारी मशीन्स चलती है, उससे भी जो साउंड निकलता है दैट इज़ ऑल्सो कॉज्ड बाय द नॉइस पॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू द WHO वर्ल्ड, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, इफ़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एक्सपोज टू साउंड लेवल, यदि ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक्सपोज टू द साउंड लेवल लेस देन 70 डेसिबल, जब उसका जो लिविंग, अगर वो उसका अगर जो इफ़ ए लिविंग अगर किसी जो, अगर हमारा जो 70 डेसिमल तक का साउंड है तो ये हार्मफुल नहीं होता है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। कि अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साउंड को 70 लेवल से कम तक का लेवल, साउंड लेवल लेस देन 70 डेसिबल लेवल से अगर साउंड कम होता है तो वो कभी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल। लेकिन अगर ये साउंड इससे ज़्यादा हो जाता है तो ये हार्मफुल हो जाता है, रिगार्डलेस ऑफ हाउ लॉन्ग और कॉन्टीन्यूअस द एक्सपोजर, कि बिना किसी परवाह के अगर ये जब बहुत ज़्यादा ये साउंड हो जाता है तो ये फिर हार्मफुल हो जाता है। नाउ अब यू हैव टू रीड इट योरसेल्फ एंड अंडरस्टैंड इट। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।